हेलो बच्चों, सेट में आप आज पढ़ोगे एक्सरसाइज 1.5। 11th क्लास का सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक्स है। तो आ जाते हैं 1.5 में। एक्सरसाइज 1.5 जो है आपका ये बेस्ड है आपका किस पर, कंप्लीमेंट पे। अगर आपको कंप्लीमेंट के बारे में पता है कि कंप्लीमेंट होता क्या है, जब कहीं आपका एक्सरसाइज 1.5 इजी आते हैं, सबसे पहले आपका कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जैसे कि आपको मैंने हमारे वीडियो में पहले से दे रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सेट। मैंने एक बताया था, एक वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था। अगर वो आपने देखा ठीक है, नहीं तो फिर से भी अब मैं समझाता हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए आपको बहुत ही जरूरी है एक इन्वर्सल सेट के बारे में होना। अगर इन्वर्सल सेट आपका नहीं है तो फिर कंप्लीमेंट आप नहीं निकाल सकते हो, किसी भी सेट का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपका एक कंप्लीमेंट जब होती है ना, तो उसके लिए इन्वर्सल सेट का होना जरूरी है। कंप्लीमेंट होता क्या है और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, जैसे कि कोई भी एक सेट ए ले लिया, ए सेट ले लिया। अगर कहेगा कि ए सेट का आप कंप्लीमेंट निकालो तो इसमें इंडिकेट आपका ऊपर में एक एपोस्ट्रोफी एस की तरह आपका दिया रहेगा, एक कॉमा, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस की तरह दे दी आपका, तो ए कंप्लीमेंट हो गया। तो इस कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस में ए। u क्या है, इन्वर्सल सेट। इन्वर्सल सेट में जब ए सेट को आप माइनस करोगे जब कहीं आपका ए का कंप्लीमेंट निकलेगा। तो इसलिए आपका इसमें आपका कंप्लीमेंट में क्या है, इन्वर्सल सेट का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो बताना चाहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 1, ठीक है। इसमें बताता कि इफ u इक्वल टू, एक मैंने इन्वर्सल सेट दे रखा हूँ, और भी u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है, दे दिया मैंने। और इसमें देने के बाद इसमें मैं बहुत सारा सेट दे रहा हूँ, एंड a इज इक्वल टू 1 2 3 ले लिया मैंने, या 4 ले लिया, ठीक है। b इक्वल टू आप ले लो 2 4 6 8 ले लो, ठीक है। और c इक्वल टू आप ले लो 1 2 3 4 लिया ना, यहाँ पर ले लो आप 1 3 5 7 9 और नंबर ले लिया, ठीक है ना। ए बी सी मैंने 3 सेट ले लिया। अब इस सेट के बेस पर और इस इन्वर्सल सेट के बेस पर आपको सबसे पहले ये देखनी होगा ना कि आपका ये तीनों के तीनों जो सेट जो है, क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है जब भी आप बना सकते हो कंप्लीमेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, जब तीनों के तीनों जो सेट है इसके एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तीनों इसके क्या है, सबसेट है। जब सबसेट है तो फिर देखते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर आपका पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया कि ए का कंप्लीमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है, ए का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट इक्वल टू u माइनस में ए होता है, और तब u का जो आपका दे रखा है 1 2 3 4 5 डॉट 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 आपका 10 तक दे रखा है, माइनस में ए का जो एलिमेंट है इसको सेट है, इसको माइनस करो 1 2 3 4, ठीक है। तो इन्वर्सल सेट में अगर 1 2 3 4 माइनस करोगे तो बचेगा आपका 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 5 6 7 8 9 और 10 बचेगा। तो ये हो गया आपका ए कंप्लीमेंट। ऐसे ही हम आगे की तरफ बताएंगे। अब बी कंप्लीमेंट निकालो, सी कंप्लीमेंट कुछ निकालो, लेकिन कुछ हट करके देखता हूं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 2, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोले या ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, मतलब कि डी मॉर्गन लॉ का जो चीजें होगी ना, अगर वो निकालने के लिए कहेंगे तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, यू माइनस में ए यूनियन बी, यू माइनस में ए यूनियन बी। अब यू माइनस में ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी भी आपको चाहिए, तो पहले आप यू देखो क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 10 दे दिया आपने, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर देखो ए यूनियन बी निकालना है, तो आप यहाँ से देख लो ए यूनियन बी, मतलब कि वहाँ 1 2 3 4 दिया हुआ, यहाँ पर 2 4 6 8 दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 तो सही है, यहाँ तक है, 4 तक सही है, 1 2 3 4 6 8 जो है एक्स्ट्रा है, यहाँ 6 और 8 डाल दो। क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि जो मिलते हैं उसे भी लेनी है, जो नहीं मिलते उसे भी लेनी है। अब इसका निकालो क्या, कंप्लीमेंट देखते हैं।
यूनिवर्सल सेट में जब आप 1 2 3 4 6 8 माइनस करोगे तो बताओ क्या बच रहा है, 5 7 9 और 10 बच रहा है, 5 7 9 और 10। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 6 8 माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 5 7 9 10 बचता है। तो ये हो गया आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर आ गया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आप कैसे निकालोगे? इसमें भी आप वही काम करना, इसको निकालने के लिए आपका वही काम करना। देखते हैं, यहाँ तो आपको दे रखी है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू अभी चाहिए हमें, है ना। इसको निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, दिस इक्वल टू आपको पहले लिखना होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और तब आप बोलोगे क्या, यू माइनस में ए यूनियन बी, और तो फिर आपका ये बन जाएगा। तो आपका ये पूछिए तो आप इस पे कन्वर्ट कर दो और तब आप इस तरह से बना देना, या आपका ये पूछेगा तो इस तरह बनेगा। तो इस तरह से आपका डे मॉर्गन लॉ का जो दोनों इंटरसेक्शन और यूनियन वाले जो हैं, दोनों को दोनों आपको इस तरह से बनाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, ठीक है, इस समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अगर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो कैसे निकालोगे, b माइनस सी, बस सेम टू सेम। जब यूनियन और इंटरसेक्शन की बात होता तब पूछता करता, तो b माइनस सी में आराम से करेंगे, क्या करेंगे, u माइनस में b माइनस सी, u माइनस में b माइनस सी, और u का आपका एलिमेंट है 1 2 3 डॉट 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 10 तक है, माइनस में। अब इसका b माइनस सी का बनाएंगे, b में c माइनस करना है, मतलब कि b में जो जो c के मिल रहे हैं वो माइनस कर दो। कुछ मिल तो नहीं रहे, क्योंकि जहाँ ये और इवन नंबर है वहाँ यहाँ ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, b का b हो जाएगा, b माइनस सी, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो फिर b है हमारा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपका क्या जानते हैं कि जो आपका स्टार्टिंग में जो सेट होता है ना, उसी में जो एलिमेंट बचते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो b माइनस सी, सी में कोई भी एलिमेंट इसके साथ टैली नहीं कर रहा है, जो हमने उसको हटाने की जरूरत पड़ा, तो हमें क्या किया, b 2 4 6 सेट हो गया। और तब यहाँ पर आपका जब इवन नंबर है तो बचेगा क्या, ऑड नंबर, 1 ऑड नंबर नहीं, और यहाँ 10 भी बचेगा, 1 3 5 7 9 बचेगा और 10 बचेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 10 का 6 प्लस 4 का 10 हो गया। तो ये हमारे बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट का बना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की है। 1.5 पे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही है, आपके सारे एलिमेंट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कुछ दे दिया, अल्फाबेट दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दे दिया u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, जी, यू दे दिया, अल्फाबेट दे दिया। और यहां पर सेट दे दिया a इज इक्वल टू आपका ले लो ए ई आई, ए ई आई 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 करो, ए ई आई नहीं, कुछ भी दे दो, ए ई आई और एफ भी कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर b इक्वल टू कर दो, ठीक है, b इक्वल टू बी सी एफ जी, ठीक है, बी सी एफ जी। यहाँ पर आप चूंकि माइनस में कुछ भी कर सकते हैं, माइनस में हमारा क्या होता है कि जो हमारा आपका शुरू का जो एलिमेंट सेट होता है उसके एलिमेंट को हम लोग काउंट करते हैं। अगर आप इसमें से ये पूछ दिया, इसमें से क्या पूछ दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस में a करेंगे, u का हमारा दिया हुआ a b c d e f g दिया हुआ माइनस, और a का क्या दिया हुआ है, a e i और f, ठीक है। लेकिन यहाँ पर a e i और f, i यहाँ पे है, s पे नहीं दिया रखा है ना, b c f g है, a e i, यहाँ पर आप कर दो, इसको d कर देते हैं, ठीक है ना, a e, ठीक, यहाँ पर d कर दो, ए ई डी एफ कर दो। अब ए ई डी एफ, अब इसमें से इसको माइनस करो, जितने सारे मिल रहे हैं इसको माइनस कर दो। अगर मान लो कि एक्स्ट्रा आपने ले भी लिया, ठीक है ना, इसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा ले भी लिया एलिमेंट को, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यू इसमें से जो आपके मैच करेंगे वो माइनस होगा, जो बचेगा वो लिखेंगे, ठीक है। तो ए कैंसिल हो गया, ई भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया और एफ कैंसिल हो गया, तो ए डी ई एफ, तो बी सी जी बचेगा, बी
BCG, BCG, BCG बच गया। ठीक है, इसी तरह से आपका अगर पूछ दिया कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो U माइनस में क्या करेंगे, A यूनियन B। U हमारा दे रखा है A B C D E F G तक दे रखा है, माइनस में यहाँ पर क्या करेंगे A यूनियन B, A यूनियन B में क्या करेंगे, अब जो दोनों में जो मिल रहे हैं वो भी लेना, जो नहीं मिल रहा वो भी, तो A मिल रहा है, B C D E F G, मतलब सारे सारे मिल रहे हैं, A B C D E F G, सारे मिल गया। जब सारे मिल गए तो पूरे में से जब पूरे जाएंगे तो क्या होगा, 5, क्योंकि हमारा सेट बन रहा है, ये हमारा जो माइनस का हो रहा है वो हमारा एलिमेंट नहीं बल्कि क्या हो रहा है, सेट, एक सेट निकल रहा है। तो सेट को हम लोग देखेंगे, तो हमारा कौन सा सेट हुआ, यहाँ कुछ भी एलिमेंट नहीं बचेगा, मतलब 5 सेट हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप इस तरह से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, जो कि आपको इस तरह बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेट, यूनिवर्सल जो सेट दिया, कैसे क्या दिया, नेचुरल नंबर दे दिया। तो नेचुरल नंबर में अगर u कहते हैं, u इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट ये दिया हो तो आपसे कंप्लीमेंट पूछ रहा है, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं इन सारे क्वेश्चन का कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट में माइनस करने के बाद जो आएगा वही होता हमारा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर इसको ए सेट मान लेते हैं, सेट ए, तो ए कंप्लीमेंट, ठीक है, ए कंप्लीमेंट इक्वल टू ए यू माइनस ए। और तब देखो यहाँ पर यू हमारा क्या नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर एक्स हमारा जो ए आपका सेट है क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो अगर आप मान लो कि नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका, एक्स सच दैट एक्स इज एन ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर आएगा, ऑड नेचुरल नंबर ये आएगा। अगर इवन में नंबर नेचुरल नंबर को माइनस कर देंगे आपका नेचुरल नंबर में तो ऑड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसका थर्ड है। थर्ड क्या बताया था कि x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अगर मान लो कि इवन नेचुरल नंबर आ गया, अगर आपका ऑड नेचुरल नंबर आएगा तो क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर बचेगा। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 ये पूछ रहा है। तो अगर इसको b से सेट से कहते b कंप्लीमेंट u माइनस b, और तब लिखेंगे, ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव है लेकिन मल्टीपल ऑफ 3। तो आपको लेना होगा कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव नॉट मल्टीपल ऑफ 3। जहां इसमें 3 का मल्टीपल है उसमें क्या होगा, 3 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है ना, इस वही सेट बनेगा। इसमें कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्राइम नंबर 2 3 5 तो जाते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, इसमें आपका प्राइम नंबर बता रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको c से बोलते हैं तो c कंप्लीमेंट इक्वल टू u माइनस c, और तब इसका लिखना है x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 भी होगा, क्यों, क्योंकि हमारा प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, तो 1 बच गया हमारा। और जितना प्राइम नंबर होता है सारा का सारा क्या होता है, ओड में आता है, लेकिन वो ओड जो ब्रेक होता ही नहीं है, और जो ब्रेक होता है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसलिए हमने लिखा है x इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है ना, और क्या है x इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया c कंप्लीमेंट। इसके फिफ्थ नंबर में x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो अगर इसको d से इंडिकेट करो तो d कंप्लीमेंट है, du माइनस d हो जाएगा। तो क्या बताएंगे इसका, x सच दैट x इज नॉट ए नेचुरल नंबर। हाँ, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाय, ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय
3 and 5, 3 and 5, 3 और 5 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि जब इसमें सारा एलिमेंट 3 और 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें कौन सा होगा, यू कम माइनस करेंगे तो जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट कर दो। अब जब x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहाँ पर आपका d लिया तो यहाँ पर e ले लो, e कंप्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा इसका u माइनस ई इक्वल टू एक्स सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बस कुछ नहीं लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर लिखनी है। जब हमारा एक सेट जो है चूंकि नेचुरल नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर है ऑलरेडी, तो जब अगर हम उसका यू में माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट में माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वैसा नंबर उसमें आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके इसमें 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है ना, जो कि आपको इस तरह से करना है। क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म लेना होगा। क्योंकि नेचुरल यूनिवर्सल सेट जो हमारा नेचुरल नंबर जरूर दिया हुआ है, लेकिन क्या है, इनफिनाइट, कहीं फाइनाइट नहीं दिया। फाइनाइट मतलब कि अगर फाइनाइट आता तो फिर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं बल्कि फाइनाइट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमारे ये इनफिनाइट है इसलिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ रहा है। तो इसका आंसर इस ढंग से देना है, कंप्लीमेंट निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है कि इफ यू, आपके यूनिवर्सल सेट दे दिया 9 तक दे दिया नेचुरल नंबर। ठीक है, ए दे दिया 2 4 6 8 आपका इवन नंबर दे दिया, एंड बी इक्वल टू 2 3 5 7 दिया। वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ को आपको इसको वेरीफाई करनी है। आपको यहाँ दे रखा है, चलिए जब वेरीफाई करनी है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख चलते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और आपका पता है कि u माइनस में a यूनियन b करते हैं। ठीक है, जब करते हैं तो u तो आपका दे रखा है, कितना दिया रखा है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे इतना तो गिनती हमने बचपन में लिखे काउंट किया, जितनी गिनती कराने पड़ रहा है, तो 1 से लेकर 9 तक दे रखा है, माइनस, और यहाँ पर a यूनियन b को आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 2 4 6 8 है और 1 2 3 5 7 है, तो 2 3 5 7 और 2 2 मिल रहा है, तो जब 2 मिल रहा है तो 2 लिख दो, और 3 5 7 और 3 4 5 6 7 8 कर दो, 3 4 5 6 7 8। बस देखो यहाँ पर क्या कि यूनियन, जब ए यूनियन बी आपने लिया था तो फिर क्या देखा कि दोनों में जो मिल रहे हैं वो भी लेना, जो नहीं मिला उसको भी लेना है। अब इसमें से यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस करना है। अब 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक में और माइनस कर दो तो बचेंगे 1 और 9, तो 1 9, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड लेके चलते हो, राइट RHS, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर इसके अलग करने होंगे। u माइनस में ए करो, इंटरसेक्शन u माइनस में b करो। अब u हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्वर्सल दे रखा है, 1 2 3 डॉट 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 9 तक दे रखा है, और माइनस में इसमें इवन नंबर दे रखा है, तो इवन नंबर लिख लो 2 4 6 8, ठीक है, और इंटरसेक्शन दे दो। फिर इसी तरह से करो, 1 2 3 डॉट 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 9 तक दिया हुआ है, और इसमें 2 3 5 और 7 दे रखा है ना, 2 3 5 7 दिया चाहिए। अब इसमें से आप माइनस करो, क्योंकि इन्वर्सल सेट में से ए माइनस करते हैं, तो जो आपके इसमें बचेंगे इसको माइनस करने के बाद वो लिखते हैं, तो क्या बचेगा, ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9 बचेगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन इसमें से इसको जब माइनस करें तो क्या बचेगा, देखो हमारे 2 3 5 7 में चला गया तो 1 बचेगा, और 4 और 6 और 8 और 9 बचेगा, ठीक है। इसमें क्या, अब देखो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में जो मिलते हैं उसी को लेना है, जो नहीं मिलते हैं उसको तो छोड़ देना है। तो अब कौन कौन मिल रहे हैं, 1 और 9 और 1 और 9, ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो 1 9। तो अब क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका 1 9 आया, राइट हैंड साइड में वही 1 9 हो गया। तो देयरफॉर करके LHS इक्वल टू RHS कर दो और लिख दो हैंस वेरीफाइड, ठीक है, ये तो करना था। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है,
सेकेंड पार्ट भी आपका डिमार्गन्स लॉ पर ही है, बस यहाँ पे यूनियन दे रखा, उसमें इंटरसेक्शन दे रखा, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। तो आपको करना ये, जब आपको ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो आपको यहाँ दे रखा है इसका आपको वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम आपको पता है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देखेंगे हर तरह के आपको वेन डायग्राम मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ वेन डायग्राम। जैसे कि फर्स्ट नंबर है, ठीक है ना, ए यूनियन बी और कंप्लीमेंट। पता है कि आपको वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले आपका एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है ना। इस रेक्टेंगल को हम लोग शो करते हैं क्या, यूनिवर्सल सेट के फॉर्म में। जब हम लोग कंप्लीमेंट की बात करते हैं तो हमारा यूनिवर्सल सेट अंदर लिखते हैं, यू नीचे अंदर लिखते हैं, क्योंकि हमारा इसके भी एलिमेंट लिखनी आती है, ठीक है। उसमें ए यूनियन बी, मतलब कि आप जानते हो कि यू माइनस में ए यूनियन बी होता है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी बनाओ, ए यूनियन बी बनानी है। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। अब क्या होता है कि जब यू में से, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को आप हटाओगे तो यू में से कौन कौन एलिमेंट बचेगा, उसको सेटेड करना है। तो देखो सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, सेटेड हो रहा है हमारा। ये पार्ट हमारा क्या है, बचा रहे जो सेटेड है, जो कि एलिमेंट हमारे यहाँ पर है, ठीक है। देखिए ये हमारे सारे एलिमेंट इसमें आ गए, ये है एलिमेंट। तो यहाँ पर ए यूनियन बी को हटाने के बाद जो हमारा एलिमेंट बचा यूनिवर्सल सेट में, वही उसी को शो करना है। और ये सिर्फ आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का नहीं, बल्कि ए इंटरसेक्शन सेकंड पार्ट जो है आपका ए इंटरसेक्शन, आप ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का भी है। दोनों का वेन डायग्राम सेम। क्यों? क्योंकि डिमार्गन्स लॉ बताता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बताता है। उसी तरह से जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका भी जो आपका एक रेक्टेंगल आपने बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया आपका, लो ये आपका इन्वर्स सेट हो गया। यहाँ पर आपको बनाना है सेट ए और बी, दो सेट बनाए, उसमें इंटरसेक्शन बोल रहा है, मतलब ये पोर्शन। अब ये पोर्शन को माइनस करना है। यू में से अगर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो, मतलब इसको माइनस कर रहे हो, तो जो बचेगा वही तो लेनी है। तो इसको आप सेटेड ऐसे करो, पूरा ले लो इसमें से, सिर्फ वो पार्ट छोड़ देना जिस पार्ट में जो आपका कॉमन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये पूरा यहाँ से लेना है, मैं ये पूरा ले लिया मैंने, ये पूरा ले लिया, ठीक है। ये बोलिए, तो ये पोर्शन जो है हमारा, ठीक है, ये पोर्शन जो देख रहे हो यही हमारा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट नहीं, बल्कि फोर्थ पार्ट जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी है। तो इस तरह से वेन डायग्राम आप, ऐसे तो मैंने वेन डायग्राम के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें कि हर तरह के वेन डायग्राम को आपको समझ में आना चाहिए, आप उसे आप देख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 5 जो बताना चाह रहा कि आपका इन चारों का एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम निकालना है, तो बता दिया ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का जो होगा वही ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डिमार्गन्स लॉ के अनुसार ये दोनों का एक ही सेम बताता है, जो वो बता रहा है वही सेम टू सेम ये। उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए भी और ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इसके लिए भी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 बन गया आपके। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक क्वेश्चन किया जा रहा है कि एक ऐसा सेट बनाओ, कोई एक ऐसा सेट है। चलते आते क्वेश्चन नंबर 6 देखते हूँ। ए एक ऐसा सेट है आपका, ठीक है, जो कि जिसका जो एंगल है, एक एंगल 60 डिग्री से हट करके है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके यहाँ पे दे रखी है, आपको दिखाता हूँ आपको। कहता है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। यू को मान लो कि किसी प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है सभी ट्रायंगल का सेट है। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर ए जो है, अब देखो यहाँ बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका देखते हैं,
यहाँ पर u जो है, ठीक है ना, ये बताना चाहता है x सच दैट x इज अ ट्रायंगल ऑफ x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। और a जो हमारा है कि x सच दैट x इज एन एंगल a triangle which has at least one angle is different from 60 डिग्री। अब एक एंगल, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, जब ये, तो फिर ए का कॉम्प्लीमेंट बताना चाहता है। तो ये सारे ट्रायंगल का आपका है, अब तुमको एक 60 डिग्री से डिफरेंट है, कम से कम एक एंगल को 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो अब बताओ कौन सा ऐसा आपका इसमें आएगा ट्रायंगल, आपका सेट आएगा, आपका जो एक का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, जो कि मतलब कि आपका इसमें से जो ट्रायंगल बचेगा वो लेंगे। अब कौन सा ट्रायंगल बचेगा, तो 60 डिग्री से डिफरेंट मतलब कि उसमें 90 डिग्री का भी आ जाता है, आइसोसेलेस भी हो जाता है, सारे ट्रायंगल आ जाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस में ए जब करते हैं तो हमारे बच जाते हैं क्या, एक्स सच दैट एक्स इज एन कर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही ऑल साइड इक्वल होता है, उसमें कोई भी ऐसा मतलब कि एक साइड तो ऐसा नहीं कि 60 डिग्री से अलग हो, ठीक है ना। अगर 60 डिग्री से अलग हो जाएगा तब तो अलग अलग एंगल बन जाएंगे हमारा, और ट्रायंगल भी अलग बन जाएंगे। लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कि आपका क्या बताया जाता है कि ऑल एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। इसलिए इस का जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा, एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो सेट बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स, कहता है कि आपका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। उसके बाद कहता है आपसे फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, उसके बाद कहता है आपसे ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद कहता है आपसे यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। ये 4 क्वेश्चन बताना चाहता है कि आप पूछ रहा है कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भरेंगे क्या होगा। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, मतलब क्या हो गया कि यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया यू माइनस ए, मतलब यू में जो एलिमेंट आएगा वो, ठीक है ना, वो बचेगा वो, और ए का जो एलिमेंट है वो, तो यू का जो एलिमेंट है और ए का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया यू का पहले आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसमें क्या किया, यू माइनस कर दिया, आपने माइनस कर दिया ना, माइनस कर देने के बाद जो बचा है आपका यू, उसके बाद उसका और यू का फिर आप क्या कर रहे हो, यूनियन निकाल रहे हो, मतलब यू का जो एलिमेंट है वो फिर आपका क्या हो रहा है, कंबाइन किसके साथ हो गया, यू के साथ में हो गया। और जब यू के साथ में हो गया तो पूरा का पूरा क्या बन गया, यू बन गया, क्योंकि यू में तो एक माइनस था। यहाँ देखते हैं फाइव कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई, फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, फाइव में तो कोई तो एलिमेंट हो, कोई तो सेट होता ही नहीं है, तो यू ही आएगा। और यू इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब क्या हो गया, यू इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं जो दोनों मिलता है तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि ए हमारा क्या सबसेट है जो यू के अंदर में है। थर्ड में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया आपका u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस। अब u में से आपका जो a हटाओगे, ठीक है ना, u में से आप क्या करोगे, a को हटा दिया आपने, तो जो बचेगा वो और a। अब जब u में से आपने a हटा दिया, a का कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर इंटरसेक्शन में a अलग हो गया, u अलग हो गया, जो रिमेंडिंग पार्ट हो गया, तो उस कंडीशन में कुछ इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या हो गया वो 5। उसी तरह से यहाँ पर u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a है। अब जब u कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस u, ऐसे जीरो हो गया, जीरो मतलब 5, तो जब 5 हो जाता है तो 5 इंटरसेक्शन जब a करते हैं
तो इसके बीच में कुछ मिला नहीं तो क्या बचेगा 5। तो इस तरह से क्या होता है कि 5 इंटरसेक्शन ए मतलब 5 हो गया, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं मिले, कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू में आते हैं, एक जो क्वेश्चन आपका ना एमसीक्यू के लिए एक क्वेश्चन है, आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाली नहीं इसमें बनेगा तो आपका एमसीक्यू बनेगा, और इस पर आप ध्यान देंगे। छोटी छोटी चीज़ें लेकिन आपको 1 मार्क्स दिलाता है। ठीक है ना, तो 1 मार्क्स पर आप फाइट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे और हर चीज़ को बारीकी से समझेंगे, जब भी कहीं मतलब कि आपका क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स या कुछ भी है वो आपके हाथ में आएगा। तो ये रहे एक्सरसाइज 1.5। नेक्स्ट आपका वीडियो आपके पास आएगा 1.6 आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।